चक्रवाती तूफान तौकते के बाद अब एक और तूफान अपना कहर बरपाने के लिए तैयार है। पूर्वी तटवर्ती राज्यों पर चक्रवाती तूफान यास का खतरा मंडराने लगा है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला चक्रवाती तूफान यास ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भयंकर तबाही मचा सकता है। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री स्थिति की समीक्षा करेंगे और निपटने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इस चक्रवात के 26 मई की शाम तक पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पड़ोसी देश के तटों की ओर बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल, उत्तरी उड़ीसा, बांग्लादेश के तटों पर 26 मई की सुबह से हवा की गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे से 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की उम्मीद है। शाम तक यह और तेजी से बढ़ सकता है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते भी अत्यंत भीषण चक्रवात ताउते गुजरात तट से टकराया और पूरे पश्चिमी तट पर तबाही के निशान छोड़ गया। यह आगे चलकर कमजोर पड़ गया था, लेकिन इसका प्रभाव उत्तर भारत के मैदानी इलाकों, यहाँ तक पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी महसूस किया गया था। आपको बता दें कि अप्रैल, मई और अक्टूबर दिसंबर के महीने में देश में अक्सर चक्रवाती तूफान आते हैं। पिछले साल भी 2020 में मई में 2 चक्रवात तूफान अम्फान और निसर्ग भारतीय तटों के साथ टकराए थे। शनिवार 22 मई को पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर एक निम्न दबाव वाला क्षेत्र बना था। एक कम दबाव का क्षेत्र चक्रवात के गठन का पहला चरण होता है। यह जरूरी नहीं कि सभी कम दबाव वाले क्षेत्र चक्रवाती तूफान में तब्दील होते ही हैं। दरअसल कम एयर प्रेशर की वजह से वायुमंडल में व्याप्त गर्म हवा तेज आंधी में तब्दील हो जाती है। इसे ही चक्रवात कहा जाता है। ये काफ़ी भयंकर होते हैं और जब भी आते हैं काफ़ी बारिश होती है और तेज हवाएं चलती हैं। हालांकि ज़मीन पर आते ही इनकी जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। इस वक्त सारी परिस्थितियां बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवात के बिल्कुल अनुकूल हैं और इसी वजह से तूफान आ रहे हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर समुद्र की सतह का तापमान लगभग 31 डिग्री सेल्सियस है और लगातार जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते ताप के कारण इस तरह के साइक्लोन आ रहे हैं।